Hello everybody, my name is Kandar Prai and I welcome you all in this session for Bank PO and Clerk General Awareness. आज के सेशन में हम जनरल अवेयरनेस के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म जिसे आप CRR के नाम से जानते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए समझते हैं ये CRR क्या होता है। आप न्यूज़पेपर में इस प्रकार के न्यूज़ आर्टिकल्स रेगुलरली पढ़ते ही होंगे। जैसे अभी हाल ही में एक न्यूज़ थी कि RBI cuts CRR to spur growth. Let us see this news. RBI cuts CRR to spur growth. ये न्यूज़ जनवरी 24, 2012 की है। It was published in the newspaper called Hindu. यहाँ पर ये जो शब्द CRR है, आइए समझते हैं ये CRR क्या होता है और इस पूरी न्यूज़ का क्या अर्थ है। CRR को हम कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। कैश रिजर्व रेशियो को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं, it is some percentage of the total deposits that commercial banks necessarily have to keep with the RBI in cash. इसका अर्थ यह हुआ कि कैश रिजर्व रेशियो कॉमर्शियल बैंक्स के जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उसका कुछ प्रतिशत है जिसको कॉमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ नेसेसरली मेंटेन करना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल वे। मान लीजिए ये एक बैंक है। इस बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स $100 बिलियन हैं। ओके, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, जिसके द्वारा सारे बैंकों का संचालन होता है, सारे बैंकों को रेगुलेट किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ CRR, इस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इसके टोटल डिपॉजिट्स का कुछ प्रतिशत, सुपोज कीजिए वो प्रतिशत 5% है, सम परसेंटेज, यही प्रतिशत CRR है, यानी कैश रिजर्व रेशियो। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर इस बैंक के पास $100 बिलियन टोटल अमाउंट है तो उसमें से 5% उसको RBI के पास नेसेसरली रखना होगा। 5% का अर्थ हुआ 5 बिलियन। सो कॉमर्शियल बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स थे उसका कुछ प्रतिशत, वो प्रतिशत क्या है, इस केस में वो प्रतिशत 5% है। ओके, कुछ प्रतिशत उसको RBI के पास नेसेसरली रखना पड़ता है। इसी प्रतिशत को हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। आइए समझते हैं
कि ये कैश रिजर्व रेशियो कौन निर्धारित करता है और इसका प्रयोग इकोनॉमी में मनी के फ्लो के लिए कैसे किया जाता है। ये जो कैश रिजर्व रेशियो है, इट इज गवर्न्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कैश रिजर्व रेशियो की वैल्यू कि वो 5% होगा या 6% होगा या 7% होगा, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर निर्धारित करता है और उसके निर्देशों के तहत ही जो बैंक्स हैं वो अपना कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि इस सीआरआर के द्वारा इकोनॉमी में मनी के फ्लो को कैसे रेगुलेट किया जाता है। इसके लिए वील हैव टू लुक एट दिस न्यूज। ये जो न्यूज मैंने अभी लिखी थी आपके लिए, दैट इज आरबीआई कट्स सीआरआर टू स्पर ग्रोथ। स्पर मतलब टू इंक्रीज ग्रोथ। ओके, ये जनवरी 24, 2012 की न्यूज है। नाउ लेट अस सी कि सीआरआर कट से ग्रोथ कैसे लिंक्ड है, या इन अदर वर्ड्स सीआरआर का ग्रोथ में क्या योगदान होता है। अंडरस्टैंड इट। सपोज दिस इज अ बैंक and this is Reserve Bank of India and this is Indian economy. Let us take two cases. Case number 1 in which CRR जो है वो है 7%। ओके, और केस नंबर 2 जिसमें सीआरआर जो घटाई गई है वो है 5%। लेट अस अंडरस्टैंड इट। सपोज कीजिए बैंक के पास टोटल रिजर्व्स हैं 100 बिलियन यूएस डॉलर्स। ओके, सो केस 1 में इस बैंक को आरबीआई के पास 7 बिलियन मेंटेन करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि बैंक के पास जो अवेलेबल मनी है वो कितनी होगी, 93 बिलियन डॉलर्स। राइट। केस नंबर 2 जिसमें सीआरआर 5% है, तो इस स्थिति में इस बैंक को आरबीआई के पास 5 बिलियन मेंटेन करना होगा एज ए परसेंटेज ऑफ द सीआरआर। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि 100 में से 5 बिलियन वो आरबीआई के पास रखता है तो वो 5 बिलियन के बाद उसके पास जो अवेलेबल मनी है वो 95 बिलियन है। इसका सीधा अर्थ यह होता है कि यदि सीआरआर की वैल्यू ज्यादा है तो बैंक के पास जो अवेलेबल मनी है, अवेलेबल मनी मतलब वो पैसा जो आरबीआई के पास रिजर्व रखने के बाद बच रहा है, वो कम होती है। और यदि सीआरआर की वैल्यू हम घटा देते हैं, कम होने का मतलब 93 बिलियन है यहां पर, यदि सीआरआर की वैल्यू हम घटा देते हैं तो इस बैंक के पास जो अवेलेबल मनी है वो 95 बिलियन है, यानी कि अवेलेबल मनी बढ़ जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है वो बैंक के द्वारा होती है। इसका सीधा मतलब यह होता है कि यदि बैंक के पास ज्यादा फंड्स होंगे, यानी केस नंबर 2 होगा, तो बैंक ज्यादा मनी इंडियन इकोनॉमी में सप्लाई करेगा। और जब ज्यादा मनी इकोनॉमी में आएगी, इसका अर्थ यह हुआ कि वहां पर ग्रोथ होगी, बिकॉज ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, सप्लाई ऑफ मनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर बैंक के पास अवेलेबल मनी कम होगी, यानी केस नंबर 1, सो उस केस में जो मनी की सप्लाई है वो कम होगी, एंड इन दैट केस जो ग्रोथ है दैट विल बी रिड्यूस्ड, ग्रोथ कम हो जाएगी। आइए अब देखते हैं कि ये न्यूज इस कॉन्सेप्ट में कैसे फिट होती है।
आरबीआई कट्स सीआरआर टू इंक्रीज ग्रोथ, यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सीआरआर की वैल्यू पहले 7% थी, जैसा कि मैंने आपको बताया सीआरआर को आरबीआई निर्धारित करता है, अगर आरबीआई 7% से घटा के 5% कर देता है, इसका सीधा मतलब यह होता है कि अब बैंकों के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा इकोनॉमी में सप्लाई करने के लिए, और जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ आरबीआई कटिंग सीआरआर टू स्पर ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि सीआरआर एक नेसेसरी रूल है। हर एक कॉमर्शियल बैंक को सीआरआर मेंटेन करना होता है। सीआरआर जो मेंटेन किया जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड उसके और क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। आपने एक यूज देखा, वो था इंक्रीज इन द ग्रोथ। सेकंड यूज इसका यह भी होता है कि सीआरआर एक रिजर्व है, यानी आरबीआई के पास कुछ प्रतिशत रिजर्व मनी है। सो ये पैसा आरबीआई बैंकों को जब जरूरत पड़ती है, ऐसा हो सकता है कि बैंक्स जो सप्लाई मनी की इकोनॉमी में करते हैं उनको भी फंड्स की जरूरत पड़े। सो कैश रिजर्व रेशियो को ऐसे समय में जब बैंकों को क्रेडिट रिस्क होता है, उस टाइम पर भी कैश रिजर्व रेशियो में रखी हुई मनी को बैंक यानी कि आरबीआई प्रयोग करता है। राइट? सो आरबीआई का जो कैश रिजर्व रेशियो का जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है टू कवर द क्रेडिट नीड्स ऑफ द बैंक्स। तो इस प्रकार से कैश रिजर्व रेशियो को दो मुख्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको एक बार फिर से वाइंड अप कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ द मनी दैट ऑल द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप नेसेसरली विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कैश। Cash reserve ratio is governed by the Reserve Bank of India, and cash reserve ratio is used primarily for two purposes. One is to control the flow of the Indian economy, and one is to control the flow of money in the Indian economy and to provide credit to the banks at the time of their monetary requirements. आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।